दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ अक्सर एक सीधी लाइन में चलती हैं, लेकिन उनके सीधी लाइन में चलने का पीछे का कारण आपको मालूम है? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम सबने चींटियों को एक लाइन में चलते हुए देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां ऐसा क्यों करती हैं? दरअसल चींटियां अपने पेट से फेरोमोन्स केमिकल रिलीज करती हैं और इसी केमिकल को सेंस करती हुई ये चींटियां एक दूसरे को फॉलो करती हैं। आखिर चींटियां ऐसा क्यों करती हैं? वो क्यों इधर उधर नहीं जा सकती? चींटी अपने पेट में मौजूद ड्यूफोर्स ग्लैंड से टेल फेरोमोन्स रिलीज करती है, जिसको दूसरी चींटियां अपने मुंह के आगे लगे इन मैक्सिलरी पैपल्स की हेल्प से सेंस करते हुए एक दूसरे को फॉलो करती हैं। ऐसा दो कारणों से होता है। पहला, भोजन की लोकेशन को शेयर करने के लिए। कार्यकारी चींटियों को जब किसी भोजन के स्रोत का पता चलता है तो वो वापस लौटते समय टेल फेरोमोन्स रिलीज करती हुई आती हैं। इससे समूह की अन्य चींटियों को फेरोमोन्स को सेंस करती हुई भोजन के स्रोत तक पहुंच जाती हैं और भोजन को उठाकर अपने साथ ले आती हैं। दूसरा, अलर्ट करने के लिए। चींटियों को खतरा महसूस होने पर ये एग्रीएशन फेरोमोन्स रिलीज करती हैं ताकि बाकी चींटियां अलर्ट हो जाएं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि छिपकली की पूँछ कटने के बाद भी काफ़ी देर तक हिलती रहती है। आखिर छिपकली की कटी हुई पूँछ कटने के बाद भी इतनी ज़्यादा देर तक क्यों हिलती है? चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। हम सब ने यह देखा है कि कटने के बाद भी छिपकली की पूंछ हिलती रहती है, लेकिन जब बॉडी पार्ट शरीर के ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं तो शरीर से अलग होने के बाद भी ये पूंछ क्यों हिलती है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि शिकारी के ध्यान को बटाने के लिए छिपकली अपनी पूंछ को छोड़कर इस तरह से अपना बचाव करती है, लेकिन पूंछ टूटने से पहले छिपकली की बॉडी में मौजूद क्रेनियल नर्व इसकी पूरी बॉडी में सिग्नल को भेजती रहती है। जैसे ही छिपकली की पूंछ इसकी बॉडी से अलग होती है, वैसे ही पूंछ में मौजूद नर्व्स और मसल्स डैमेज होने से सिग्नल का कनेक्शन छिपकली की बॉडी से क्रेनिकल नर्व से टूट जाता है। इससे पूंछ में ट्रैवल हो रही सिग्नल ब्रेकडाउन के बाद भी इस तरह से रैंडमली फायर होते रहते हैं। इसी वजह से टूटी हुई पूंछ इस तरह से उछल कूद मचाती रहती है। आपको ये भी पता है कि ये पूंछ टूटने के बाद भी आधे घंटे तक इसी तरह से हिलती रहती है। क्या शानदार कनेक्शन है ना छिपकली और उसकी पूंछ का। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।